तो मैम, हाय। जैसे कि हम सब जानते हैं फरवरी मंथ चल रहा है, वैलेंटाइंस का मंथ। तो इस मंथ के हिसाब से लव एट फर्स्ट साइट पे आपका कितना भरोसा है? अगर हम 10-15 साल पहले की बात करते तो डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट में लव होता था और निपटा था, और आज भी हम उन लोगों को देखते हैं आपस में साथ में चलते हुए। बट आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इश्यूज चेंज हो गए, जैसे अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट। तीसरा है जो सबसे मेन पॉइंट आजकल चल रहा है, कंपेटेबिलिटी। और बाकी एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि लव एट फर्स्ट साइट हो तो जाता है, बट दूसरों को हम जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये इसके साथ तो मेरा नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बहुत जल्दी हमें उसके अंदर वीकनेसेस दिखने लगती हैं, और हमारा जो लव एट फर्स्ट साइट वाला इमोशन होता है ना, वो बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाता है। तो आज की तारीख में लव एट फर्स्ट साइट थोड़ा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है, या कितना निभेगा गारंटी नहीं है। ओके मैम। तो लव एट फर्स्ट साइट के हिसाब से एक और इशू जो कुछ टाइम बाद चल के आता है वो है कंपैटिबिलिटी, जो कि आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंपेटेबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे हिसाब से या हमारे साथ उसका वेवलेंथ नहीं मिलना या मिलना, इसे हम कंपेटेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम रूटीन में देखें तो हम रूटीन में हमारे आसपास में, हम ऑफिस में जाते हैं, घर में, बाहर में, फ्रेंड्स में, सब जगह हम कितना लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं। बट जब लव की, अपने प्यार की, अपने पार्टनर की बात आती है, तब हम बहुत एडमेंट हो जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं, बहुत स्टबन हो जाते हैं कि नहीं, मेरा और उसका नहीं जमेगा, हमारी सोच नहीं मिलती, हमारी कंपेटेबिलिटी कम है, वेवलेंथ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ईगो हमारा आता है, हमारा इंसाइट होता है कि यार इतना मैं एडजस्ट थोड़ी करूँगी या करूँगा। तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चलते रहती हैं, और ये अगर हम समझ ले कि नहीं, मुझे इसके साथ एडजस्ट करना है, कौन सी बात एडजस्ट करनी है, क्यों करनी है और कितने हद तक करनी है, अगर इसकी क्लियरिटी हमारे अंदर है तो डेफिनेटली हमारी ज्यादातर लोगों के साथ कंपेटेबिलिटी मिल जाती है। कुछ ही लोग होते हैं जिसके साथ हमारी नहीं मिलती, बट कंपेटेबिलिटी को पहले समझना होता है, उसको कितना हमें जोर देना है, कौन सी बात पे देना है, ये समझना जरूरी है। ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से इंटरकनेक्ट करती है। एडजस्टमेंट कैसे की जाए? बहुत सिंपल सी बात है, हम कहीं ट्रेवल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कितना फट से एडजस्ट हो जाता है कि चल थोड़ी देर की बात है। वहां पे माइंडसेट होता है थोड़ी देर की बात है, यहाँ पे माइंडसेट आ जाता है कि परमानेंट बात है। अब परमानेंट के साथ हमें एडजस्टमेंट करना है तो हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना होता है, और उसके लिए ये होता है कि अगर ये बात उसकी मुझे नहीं जम रही है तो इट्स ओके, मुझे इसे चलाना है और उसे इग्नोर करना है, या उसे उसकी स्पेस देनी है। ये 3 तरीके होते हैं उसमें, तो या तो इग्नोर करो, या तो स्पेस दो, या तो एक्सेप्ट करो। अगर इसमें से हम तीनों को नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी मैं नहीं एडजस्ट कर सकता या कर सकती, तो डेफिनेटली उसके साथ बैठ के उस बात पर डिस्कस करना चाहिए। अगर इसे हम समझ के इस तरीके से सेटल करते हैं तो एडजस्टमेंट बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ईगो और थोड़ा हमारे अंदर का जो रहता है कि नहीं, मैं ही क्यों करूं, ये चीज हमें अगर थोड़ा कम कर दे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके मैम, तो इस सीरीज के ऊपर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस वैलेंटाइंस डे पे आप जेंजीज को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, या अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है, तो उस प्रॉमिस को निभाने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना ज़रूरी है। उसकी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व होती है, उसके आसपास के लोग, उसकी रूटीन, ये सब उसमें इन्वॉल्व होता है। तो या तो पहले किसी को एक्सेप्ट करते हो, या किसी को अपने लाइफ में उस लेवल पे हाँ कहते हो, प्रपोज करते हो, जो भी करते हो, उसके लिए सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ उसका समझ लेना चाहिए कि क्या और कैसे मैं इसे आगे निभा पाऊँ। और अगर लगता है कि हम निभा नहीं पाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, तो
प्रायोरिटाइज पे कौन सी चीजें हमें जरूरी है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ जेल होना और अपने आप को चेंज करना, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना, अपने आप को हम कितना बदल सकते हैं ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना जरूरी होता है। अगर हम किसी के लाइफ में एंटर होते हैं, किसी के साथ रहना चलते हैं, तो सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए कि यार कुछ चीज़ें तो मुझे अपने आप में बदलाव लानी पड़ेगी। अगर हम अपने से शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाले में भी वो आता है, और हमारा जो लव एट फर्स्ट साइट है या हमारा क्रश है या हमें जो अच्छा लगता है उसके साथ हम आराम से प्यार से लाइफ बिता सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम।